दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करते वक्त सबसे खतरनाक सवाल ये नहीं होता कि सिलेक्शन होगा या नहीं। सबसे खतरनाक सवाल ये होता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही डायरेक्शन में है भी या नहीं। क्योंकि यूपीएससी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फेल मेहनत की वजह से नहीं बल्कि गलत रणनीति की वजह से होते हैं। और आज की ये वीडियो उसी रणनीति को सही करने के लिए है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों आज हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बात करने वाले हैं। यूपीएससी में सफलता के लिए सही रणनीति कैसे अपनाएं। ये वीडियो ना तो मोटिवेशन स्पीच है और न ही हवाई बातें। ये एक प्रैक्टिकल टेस्टेड और रियलिस्टिक स्ट्रैटेजिक वीडियो है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी प्रिपरेशन भटकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं यूपीएससी को एग्जाम नहीं एक प्रोसेस की तरह समझना जरूरी है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी की सबसे पहली और सबसे बड़ी रणनीति यही है कि आप इसे सिर्फ एक एग्जाम मानकर न चलें। यूपीएससी एक लंबा प्रोसेस है जिसमें आपकी सोच, धैर्य और डिसिप्लिन तीनों की परीक्षा होती है। बहुत से स्टूडेंट शुरुआत में जोश में आकर सोच लेते हैं कि 1 से 2 साल में सब कुछ खत्म कर देंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रेशर और कंफ्यूजन भी बढ़ता है। दोस्तों यूपीएससी के 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, और तीनों का नेचर अलग है। प्रीलिम्स फैक्ट और एलिमिनेशन का गेम है, मेंस आपके विचार और लिखने की क्षमता को देखता है, और इंटरव्यू आपकी पर्सनालिटी और डिसीजन मेकिंग को टेस्ट करता है। अगर आप तीनों स्टेज को अलग अलग समझकर तैयारी नहीं करेंगे तो मेहनत के बावजूद रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए यूपीएससी को शॉर्ट रेस नहीं बल्कि लॉन्ग जर्नी की तरह देखना ही सही स्ट्रेटजी है। इसके बाद है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से डायरेक्शन तय करें। दोस्तों अगर यूपीएससी की तैयारी में कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बहुत से स्टूडेंट्स बुक्स पर तो पूरा भरोसा करते हैं लेकिन पीवाईक्यू को हल्के में ले लेते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि यूपीएससी खुद बता देता है कि उसे क्या करना चाहिए। पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन पेपर देखकर आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस तरह के घुमाकर पूछे जाते हैं और आंसर में किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब आप पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तब आपको यह भी समझ आएगा कि हर टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होता। यही एनालिसिस आपकी स्ट्रेटजी को भटकने से बचाती है और आपको सही डायरेक्शन देती है। इसके बाद है लिमिटेड सोर्सेज चुनना ही स्मार्ट प्रिपरेशन है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में सबसे आम गलती होती है ज़्यादा बुक्स और ज़्यादा नोट्स इकट्ठा करना। स्टूडेंट सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। यही क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप रिवीजन कभी ठीक से नहीं कर पाएंगे। लिमिटेड और स्टैंडर्ड सोर्स चुनिए और उसी को बार बार पढ़िए। यूपीएससी में सक्सेस का एक गोल्डन रूल है, लिमिटेड सोर्सेज प्लस मल्टीपल रिवीजन। जितना कम मटेरियल होगा उतना दिमाग क्लियर रहेगा और उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके बाद है रिवीजन को प्रिपरेशन का हट बनाइए। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी में पढ़ना आसान है लेकिन याद रखना मुश्किल है। बहुत से स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हैं लेकिन एग्जाम के टाइम उन्हें याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या पढ़ा था। इसका कारण सिर्फ एक है, रिवीजन की कमी। दोस्तों यूपीएससी में वही स्टूडेंट आगे बढ़ता है जो अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार दोहराता है। वीकली रिवीजन, मंथली रिवीजन और टेस्ट के बाद रिवीजन आपकी रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। रिवीजन के बिना नॉलेज बेकार है। इसके बाद है करंट अफेयर्स को बोझ नहीं हथियार बनाइए। दोस्तों करंट अफेयर्स से बहुत से स्टूडेंट डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा और एंडलेस है, लेकिन अगर सही स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए तो यही यूपीएससी का सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया बन सकता है। आपको हर न्यूज़ याद नहीं करनी है बल्कि ये समझना है कि यूपीएससी इस न्यूज़ से क्वेश्चन कैसे बना सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय हमेशा सिलेबस को दिमाग में रखिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए पॉइंट वाइज, ताकि मेंस के टाइम आंसर लिखना आसान हो जाए। करंट अफेयर्स को बोझ समझने की बजाय टूल्स की तरह इस्तेमाल करना ही सही स्ट्रेटजी है। इसके बाद है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी जल्दी हो सके शुरू कीजिए। दोस्तों बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस खत्म करेंगे फिर आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। ये यूपीएससी की तैयारी की सबसे खतरनाक गलती है। आंसर राइटिंग कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, ये प्रिपरेशन का मेन पार्ट है। मेंस में वही स्टूडेंट आगे जाता है जो कम टाइम में स्ट्रक्चर्ड और क्लियर आंसर लिख पाता है। शुरुआत में आंसर खराब होंगे, फीडबैक नेगेटिव होगा, लेकिन यही इंप्रूवमेंट का रास्ता है। रोज 1 से 2 आंसर लिखना भी आपकी राइटिंग स्किल को धीरे धीरे मजबूत कर देगा। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को टालना मतलब खुद के सिलेक्शन को टालना है। इसके बाद है रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए, दिखावे वाला नहीं।
दोस्तों सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आइडियल टाइम टेबल देखकर खुद को परेशान मत करिए। हर स्टूडेंट की कैपेसिटी अलग होती है। कोई 6 घंटे फोकस के साथ पढ़ सकता है, कोई 8 घंटे और कोई वर्किंग स्टूडेंट 4 से 5 घंटे ही निकाल पाता है। यूपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप रोज़ कितने घंटे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने महीनों और सालों तक कंसिस्टेंट रह पाते हैं। ऐसा टाइम टेबल बनाइए जिसे आप रोज़ फॉलो कर सके, न कि ऐसा जो सिर्फ देखने में अच्छा लगे। कंसिस्टेंसी ही यूपीएससी की असली स्ट्रैटेजी है। इसके बाद है टेस्ट सीरीज को जज नहीं टीचर की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों टेस्ट सीरीज देखकर बहुत से स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, खासकर जब मार्क्स कम आते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज का काम आपको जज करना नहीं बल्कि इम्प्रूव करना होता है। प्रीलिम्स टेस्ट में गलतियां आपको ये बताती है कि कंसेप्ट कहाँ वीक है। मेंस टेस्ट में फीडबैक आपको ये बताता है कि आंसर में स्ट्रक्चर और क्लैरिटी कहाँ कमी है। टेस्ट को डर की तरह नहीं बल्कि लर्निंग टूल की तरह देखिए। जो स्टूडेंट टेस्ट से सीखता है वही एग्जाम में गलती नहीं दोहराता। इसके बाद है मेंटल स्ट्रेंथ और पेशेंस, यूपीएससी की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों यूपीएससी की तैयारी सिर्फ बुक्स और नोट्स की लड़ाई नहीं है, ये दिमाग की भी लड़ाई है। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, फियर ऑफ फेल्योर, ये सब इस जर्नी का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर सक्सेस स्टोरीज देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। हर स्टूडेंट की बैकग्राउंड और जर्नी अलग होती है। यूपीएससी में वही स्टूडेंट टिक पाता है जो इमोशनल यूपीएस एंड डाउन्स को हैंडल कर लेता है। पेशेंस और मेंटल स्ट्रेंथ के बिना यूपीएससी क्लियर करना बहुत मुश्किल है। इसके बाद है लॉन्ग टर्म विजन के साथ टिके रहना ही फाइनल स्ट्रेटजी है। दोस्तों यूपीएससी कोई शॉर्टकट वाला एग्जाम नहीं है। यहाँ जल्दी रिजल्ट चाहने वाले अक्सर बीच रास्ते में ही टूट जाते हैं। यूपीएससी में सक्सेस उन स्टूडेंट्स को मिलती है जो प्रोसेस पर भरोसा रखते हैं। हर अटेम्प्ट एक लर्निंग होता है, हर फेल्योर एक फीडबैक होता है। अगर आपकी डायरेक्शन सही है और आप कंसिस्टेंट हैं तो सिलेक्शन सिर्फ टाइम की बात बन जाती है। लॉन्ग टर्म विजन, डिसिप्लिन और सही स्ट्रेटजी के साथ यूपीएससी की तैयारी करना ही फाइनल और सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। दोस्तों आज की इस वीडियो से अगर आपको इतना भी समझ आ गया हो कि यूपीएससी में सक्सेस सिर्फ ज़्यादा पढ़ने से नहीं बल्कि सही स्ट्रेटजी के साथ पढ़ने से मिलती है, तो समझिए कि ये वीडियो सफल हो गई। याद रखिए यूपीएससी की तैयारी एक दिन में नहीं होती, लेकिन सही दिशा में रोज की गई छोटी मेहनत एक दिन बड़ा रिजल्ट जरूर देती है। खुद पर भरोसा रखिए, कंपैरिजन से दूर रहिए और प्रोसेस पर टिके रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी में डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। हम यहाँ मोटिवेशन बेचने नहीं बल्कि ग्राउंड रियलिटी और सही स्ट्रेटजी बताने आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करते रहिए, फोकस बनाए रखिए और अपने सपने को हल्के में मत लीजिए। जय हिंद।